उनसे पूछताछ करना और बाकी यहाँ के जो सामने चश्मदीद गवाह वगैरह से जब पूछताछ हुई है कि गाड़ी बहुत ही तेजी से आ रही थी, क्रेटा गाड़ी थी और किसी कारणवश अनियंत्रित हो गई और सीधा आके जो पीछे वाला बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी। पता चल पाया कहाँ जा रहे थे लोग? फिलहाल जो अभी जो विचाराधीन मतलब उपचाराधीन है उनसे जब बात किया तो ये एक जेल में एक बंदी है, उनको मिलने के लिए आ रहे थे ये मुलाकात के थ्रू। घटना सुबह करीब 10:30 बजे की है, जब सफेद रंग की क्रेटा कार प्रयागराज से झांसी जिला जेल की तरफ बढ़ रही थी। कार में कुल 5 लोग सवार थे। तस्वीरों और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी अवान का दोस्त जैद चला रहा था, जबकि अवान अहमद खुद ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बाईं तरफ बैठा था। वही उसके 3 अन्य दोस्त एहजाम, उमर और सोनू पीछे की सीटों पर बैठे थे। सोनू भी पीछे बाईं ओर बैठा था। दुर्घटना स्थल से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं। कार का दाहिना हिस्सा सुरक्षित दिख रहा है, लेकिन बायां हिस्सा जहां अवान अहमद बैठा था, वो पूरी तरह चकनाचूर हो चुका है। कार डिवाइडर से बाईं तरफ से इस कदर रगड़ते हुए टकराई कि आगे और पीछे बाईं साइड बैठे अवान और सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी चला रहे जैद और पीछे दाईं ओर से बैठे एहजाम और मोहम्मद उमर गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पूरी तरीके से मुआयना भी किया जा रहा है। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट फोरेंसिक बाकी अन्य विभाग उसको भी प्रॉपरली चेक किया जा रहा है और जो भी विषय आएंगे आपको अवगत कराएंगे। जिस गाड़ी के एक्सीडेंट से अतीक के बेटे अवान की मौत हुई है, वो मोहम्मद जैद के नाम पर रजिस्टर्ड है और इसका पता प्रयागराज के मोहितसिमगंज का दर्ज है और हादसे के वक्त जैद ही गाड़ी चला रहा था। जांच में सामने आया है कि इस गाड़ी पर अब तक कुल 16 चालान किए गए हैं, जिनमें से 8 चालान जमा किए जा चुके हैं, जबकि 8 चालान अभी भी बाकी है। कार पर आर्मी लिखा हुआ है। फिलहाल पुलिस इस गाड़ी को लेकर और भी जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस हादसे के बाद अतीक अहमद के 5 में से 2 बेटों की मौत हो चुकी है। असद को एनकाउंटर में ढेर किया गया था और अब अवान की सड़क हादसे में मौत हुई है। अब 2 बेटों की मौत के बाद अतीक के 3 बेटे बचे हैं। 2 जेल में हैं तो 1 जेल से बाहर है। कैसे माफिया अतीक का परिवार बिखरता चला जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कभी अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाने वाला अतीक अहमद का परिवार आज पूरी तरह बिखर चुका है। बेटे या तो एनकाउंटर और हादसे में मारे जा चुके हैं या फिर जेल की काल कोठरी में सड़ रहे हैं। सड़क हादसे में अवान अहमद की मौत के बाद अतीक के 2 बेटों की मौत हो गई है। एक बेटा असद अहमद उमेश पाल हत्याकांड का शूटर पुलिस एनकाउंटर में इसी झांसी में ढेर हुआ था। अब 2 बेटों की मौत के बाद अतीक के 3 बेटे बचे हैं, जिनमें 2 जेल में हैं और 1 जेल के बाहर। मोहम्मद उमर सबसे बड़ा बेटा लखनऊ की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। बिल्डर से रंगदारी और अगवा करने के मामले में उमर ने 2022 में सीबीआई कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था और पुलिस रिकॉर्ड में वो हिस्ट्री शीटर घोषित है। अली अहमद अतीक का दूसरा बेटा जो इस वक्त झांसी की जिला जेल में बंद है। रंगदारी और जानलेवा हमले के 11 से ज्यादा मामलों में जेल काट रहा अली वही भाई है जिससे मिलने आज छोटा भाई अवान जा रहा था। एहजाम अहमद अतीक का चौथा बेटा अवान का जुड़वा भाई है। उमेश पाल हत्याकांड के समय नाबालिग होने के कारण इसे बाल सुधार गृह भेजा गया था, जहां से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे बुआ की कस्टडी में सौंप दिया गया। फिलहाल वो जेल से बाहर है, लेकिन पुलिस की कड़ी निगरानी में है। यूपी में कभी जिस अतीक अहमद के नाम से रंगदारी का सिंडिकेट चलता था, आज उसका नामो निशान मिट चुका है। साल 2023 में खुद अतीक और उसके भाई अशरफ की सरेआम हत्या कर दी गई। अतीक की पत्नी और 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन आज भी पुलिस से छिपकर फरार चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जुर्म की दुनिया में माफिया अतीक का सबसे बड़ा राजदार उसकी फरार पत्नी शाइस्ता परवीन है। ना तो अतीक के जनाजे में शामिल हो पाई, ना ही बेटे असद को सुपर्दे खाक पर देख पाई। लेकिन अब अतीक के सबसे छोटे बेटे और शाइस्ता के सबसे लाडले बेटे अवान अहमद की मौत के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या फरार लेडी डॉन शाइस्ता परवीन अपने सबसे छोटे बेटे अवान के जनाजे में शामिल होगी। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
तभी अतीक अहमद की लाश मिट्टी में मिल गई। बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन 50,000 की इनामी लेडी डॉन शाइस्ता परवीन आखिरी बार उनका चेहरा देखने तक नहीं आई। इतिहास गवाह है कि जब अप्रैल 2023 में अतीक अहमद और अशरफ की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, तब भी चर्चा तेज थी कि शाइस्ता सरेंडर कर पति के आखिरी सफर में शामिल होगी, लेकिन वो नहीं आई। इससे ठीक 2 दिन पहले जब उसका तीसरा बेटा असद झांसी में एनकाउंटर में मारा गया, तब भी लेडी डॉन शाइस्ता बेटे को मिट्टी डालने नहीं आई। अब सबसे छोटे बेटे की सड़क हादसे में मौत के बाद फिर चर्चा हो रही है कि क्या शाइस्ता अपने लाडले को आखिरी बार देखने आएगी, क्योंकि इस बार शाइस्ता के सबसे छोटे बेटे अवान की मौत हुई है, जो घर का सबसे छोटा और सबसे दुलारा बेटा था। माना जाता है कि छोटा होने की वजह से शाइस्ता उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। शाइस्ता के फरार होने के बाद वो लगातार अपने बुआ के पास रह रहा था, लेकिन इस हादसे में उसकी जान चली गई। आज उसी लाडले का जनाजा उठने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक अतीक के बेटे के जनाजे को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। प्रयागराज से लेकर झांसी तक खुफिया एजेंसियां एक्टिव हैं। पुलिस को अंदेशा है कि शायद अपने सबसे छोटे बेटे के मोह में शाइस्ता परवीन इस बार खुद को न रोक पाए और जनाजे में शामिल होने पहुंच जाए। इसलिए कब्रिस्तान के चप्पे चप्पे पर सादे कपड़ों में महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किए जाने की संभावना है। दरअसल शाइस्ता परवीन 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही, यानी 3 साल से ज्यादा समय से पुलिस की पकड़ से दूर और गायब है। शाइस्ता परवीन पर यूपी पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा है। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता हमेशा बुर्के में रहती है और उसके आसपास कई बुर्के वाली महिलाओं का पहरा रहता है, जिससे पुलिस के लिए उसकी सटीक पहचान करना और उसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो गया है। लेकिन उसके छोटे बेटे अवान की मौत के बाद एक बार फिर इसकी संभावना तेज हो गई है कि शाइस्ता परवीन अपने लाडले के जनाजे में आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झांसी में अतीक के बेटे अहेजम का बयान भी सामने आया। अवान अहमद के बड़े भाई अहेजम ने कहा, मेरे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। नहीं कोई कमी क्या लगता है आपको? क्या वजह निकला था भाई? ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। क्या सही लगेगा? क्या सही लगेगा? पीछे हो जाओ। यहां रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। Cook up the new iAuto Clean chimneys from Cucina, the kitchen experts. लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार थार ड्राइवर पर लगा 5 लोगों को टक्कर मारने का आरोप। बाराबंकी में दीवार गिरने से बड़ा हादसा, मलबे में दबकर भाई बहन की मौत।